जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत दरभंगा में भोगेंद्र जाट चौक पर विगत दिनों से मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम में अध्यक्षता पार्टी के प्रधान महासचिव राजेश कुमार यादव उर्फ चुनमुन ने किया। वही पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्र परिषद के वरिष्ठ नेता श्री दीपक झा ने कहा कि मणिपुर में कुकी और मतई समुदाय के बीच पिछले करीब 5 महीने संघर्ष चल रहा है। मणिपुर जल रहा है। इस हिंसा में अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी, वही 1000 लोग विस्थापित हुए। वहाँ बहन बेटियों की इज्जतों के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। मानवता को तार तार करने वाली घटना को सभ्य समाज के लिए इससे बड़ा कलंकित करने वाला कोई घटना नहीं हो सकता। इस स्थिति में भाजपा के डबल इंजन की राज्य और केंद्र सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। कहा गया कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहा गया। देश के प्रधानमंत्री का मणिपुर के प्रति प्रेम जो चुनावी सभा में वोट के लिए दिख रहे हैं और मणिपुर में भाजपा सरकार आने पर शांति सद्भावना की बात करते रहे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वतः स्तरीय जांच कराना होगा। मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले दोषियों को फांसी देना होगा। मणिपुर में शांति सद्भावना स्थापित करना होगा। अमित शाह मुर्दाबाद। गृह मंत्री शर्म करो, मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अमित शाह शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गृह मंत्री डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे मणिपुर को जालियांवाला बाग बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर को जालियांवाला बाग बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मणिपुर घटना के दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। मणिपुर घटना के दोषियों को फांसी देना होगा, देना होगा, देना होगा। मणिपुर में शांति सद्भावना स्थापित करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मणिपुर घटना पे अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मणिपुर घटना पे नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मणिपुर के मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। भैया भैया सामने से सामने से अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। गृह मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मणिपुर के दोषियों को सजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। मणिपुर घटना पे अमित शाह क्या है पुतला दहन करने का मकसद? आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पे देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। विगत दिनों मणिपुर में जिस तरह से घटना हुई है और मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाले समाज के लिए इससे विभत्स कोई भी घटना नहीं हो सकता है। महिलाओं को नंगा करके उनको सरेआम बलात्कार करके और वीडियो वायरल होता है और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने स्वयं संज्ञान लिया और सरकार चुप्पी साधी हुई है। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, पूरे देश में भाजपा की सरकार है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर को कहाँ ले जाना चाहती है? क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर को क्या बनाना चाहते हैं? आज मणिपुर में लगभग 6 महीना से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर का एक एक लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है और सरकार निकम्मी बनी हुई है। सरकार कोई भी सुरक्षा पब्लिक को मुहैया नहीं करा रही है वहाँ पे, और वहाँ का जो माहौल है
उस माहौल में लोग वहाँ घुटन महसूस कर रहे हैं और सरकार शांति सद्भावना स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मणिपुर के लोग, वहाँ के लीडर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस बात को लेकर के देश के गृह मंत्री से कई बार मिले और हमारे प्रधानमंत्री को विदेश भ्रमण से फुर्सत नहीं होता है। जब मणिपुर में जाते हैं वोट लेने के लिए चुनाव के दौरान, चुनावी रैली में, तो मणिपुर से ऐसा संबंध स्थापित करते हैं जो लगता है उनका जन्म मणिपुर में ही हुआ है। और जब मणिपुर के लोग मर रहे हैं तो उनको देखना नहीं है, उनके प्रति कुछ सोचना नहीं है। ये असंवेदनशील सरकार नरेंद्र मोदी की हो चुकी है और पूरे देश में, केवल मणिपुर में ही नहीं, इस तरह से लगभग सभी स्टेट में ये वहाँ के सद्भावनाओं को, वहाँ के भाईचारा को, वहाँ के शांति माहौल को खत्म करना चाह रही है, पर ये होने नहीं देंगे। आज जिस तरह से हम लोगों ने शांति एक सांकेतिक पुतला दहन किए हैं, आने वाले समय में अगर मणिपुर में महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, वहाँ के आम आवाम को सुरक्षा नहीं मिलता, वहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से आम पब्लिक को सुरक्षित करने में अगर सफल नहीं होते और सरकार इसी तरह निरंकुश बने रहेगी, तो जन अधिकार पार्टी, हमारे पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव मणिपुर तक भी जा करके वहाँ भी लोगों को सद्भावना मार्च निकाल करके लोगों को शांति स्थापित करने का अपील करेंगे और बिहार में सरकार को कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए इससे बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। किया गया और किस लिए पुतला दहन किया गया? गृह मंत्री अमित शाह जी का पुतला दहन हुआ है। यहाँ के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है उनको शर्म आनी चाहिए। क्या मणिपुर इस देश का अंग है या नहीं है? ये कभी अब जातिवाद की बात करेंगे, कभी क्रिश्चन की बात करेंगे, कभी दलित की बात करेंगे और फिर यहाँ कोई नया मोड़ देंगे। अब वो एक महिला थी, सिर्फ मैं जानता हूँ वो कहीं की वो एक महिला थी, जिस तरह महिला को वहाँ पूरे नग्न करके सरेआम घुमाया गया है और उसके विभिन्न अंगों को दबाया गया है और एक को बलात्कार करके उसके पिता का भी हत्या किया गया है। ऐसे ऐसे लोगों का पहले इनकाउंटर होनी चाहिए। अगर अमित शाह से ये नई गृह मंत्री मंत्रालय उनके हाथ में है, उनका दायित्व था कि पहले अभी यूपी में दिखाते हैं कि बुलडोजर बाबा, फिर वहाँ कहाँ गए? उनका ही सरकार है, वहाँ कहाँ गए उनका सरकार? वो आखिर क्या कर रहे हैं वो विधायक, वहाँ के मंत्री क्या कर रहे हैं जो इस तरह सरेआम 4-5 महीना हुआ इस तरह से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि वहाँ की लोगों की मानसिकता तो गिर ही गई और चुप्पी जो साधे हुआ था ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसको क्या कहिएगा? इससे क्या लोग बेटी संदेश देना चाहते हैं वो, और वो विदेश यात्रा पर दौड़ रहे हैं। आखिर वहाँ के बारे में चुप क्यों थे? हम लोग गृह मंत्री का जो पुतला दहन किए हैं शांतिपूर्ण ढंग से किए हैं, हम लोग जाते हुए पप्पू यादव के हाथ पर। अगर ये लोग से नहीं मानते, वहाँ शांति समिति नहीं करते, कभी वहाँ निष्पक्ष न्याय नहीं मिलता है, जो वहाँ दोषी है उन सबों को इनकाउंटर नहीं करता है, तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी और माननीय पप्पू यादव भी सिक्किम जाके भी वहाँ शांति व्यवस्था बनाने का कार्य करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मणिकांत यादव, प्रदेश सचिव बिहार।